हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग सामान्य हिंदी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। साथियों, यदि आप यूपीबीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। यह आपका जो है पहला प्रैक्टिस सेट है सामान्य हिंदी का। दोस्तों, 50 प्रश्न जो सामान्य हिंदी के पूछे जाते हैं यूपीबीएड प्रवेश परीक्षा में, अगर आप लोग हमारी सारी वीडियोस को फॉलो करते हैं, यह पहला टेस्ट है जो है जितनी भी वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी, जितने भी टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे हिंदी के खासकर, अगर आप लोग सारे टेस्ट को देते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग 50 प्रश्नों में से लगभग 47 से 48 क्वेश्चंस को सही करके आएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज़रूर पूरे टेस्ट को ज़रूर दें। यहाँ पर जितने भी प्रश्नों को हम कवर करेंगे सारे प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, आप सभी की स्क्रीन पर है और ध्यान दीजिएगा, आप लोग हर एक प्रश्न का जो है जवाब देते हुए चलिएगा। शुरुआत करते हैं, देखते हैं किस वर्ष हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने या स्वीकृति का प्रस्ताव था। बताएंगे सभी लोग किस वर्ष हिंदी भाषा को जो है स्वीकृत किया गया था। यहाँ पर ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं: 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1950 को, 14 सितंबर 1960 को, 14 सितंबर 1964 को। बताएंगे सभी लोग किस वर्ष हिंदी भाषा को स्वीकृत किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये प्रश्न, देखिएगा। तो आप सभी लोग याद रखेंगे 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को पहला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। धैर्य के साथ आप लोग पूरी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, पूरे टेस्ट को आप लोग ज़रूर लगाइएगा। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? लोक भाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा। बताइएगा, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो याद रखेंगे सभी लोग, राजभाषा का दर्जा दिया गया था 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सभी लोग यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिएगा ये कई परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। यूपीएसआई में भी प्रश्न आया था और वीडियो में भी ये प्रश्न आया था। हिंदी दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखेंगे सभी लोग, 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चौथा विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइएगा, अगला प्रश्न क्या है? हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? अनुच्छेद 351 में, 344 में, 343 में, 353 में। क्वेश्चन नंबर 5 का बताइएगा कौन सा विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया था? तो अनुच्छेद 343 के तहत जो है संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 343 के तहत विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। बताएंगे यहाँ पर सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया? तो याद रखेंगे दोस्तों, 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है भाई,
ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था अनुच्छेद 344 ए के तहत। ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की आदि जननी क्या है? अपभ्रंश, संस्कृत, पाली, प्राकृत। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा, वीडियो 2015 की परीक्षा में पूछा गया था। हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत जो है हिंदी की आदि जननी को माना, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत को, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। लिपि की आवश्यकता होती है भाषा संकेत में, भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, तीनों में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे। लिपि की आवश्यकता होती है तो भाषा को लिखने में। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, याद रखेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। लिपि की आवश्यकता होती है भाषा लिखने में। ठीक है, जैसे अगर अब देखा जाए ब्राह्मी लिपि जो हो गया बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। ठीक है, बाईं ओर से दाएं की ओर लिखी जाती है। और देवनागरी की बात करें तो यह किस तरीके से लिखी जाती है? बाएं से जो है दाएं की तरफ लिखी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? अपभ्रंश साहित्य में, जयभट्ट के शिलालेख में, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में, अमीर खुसरो की पुस्तक में। बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब करेंगे। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? जो भी साथी धैर्य के साथ पूरे टेस्ट को देंगे उन्हीं को लाभ होगा, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, टारगेट हमारा है 50 प्रश्न में से 48 प्रश्न को सही करना। बताएंगे यहाँ पर देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जयभट्ट के शिलालेख में, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? बताएंगे सभी लोग, वर्तमान हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे सभी दोस्त। देवनागरी लिपि में, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। देवनागरी लिपि जो है दोस्तों बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के यहाँ पर दिया गया है भाई, कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? बताएंगे आप सभी लोग। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 11 के सी में। ठीक है भाई, यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सी, अनुच्छेद 343 एक के तहत जो है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, अनुच्छेद 343 के 1 में। ठीक है भाई, आइएगा अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है ब्रज, संस्कृत, देवनागरी, अवधी। बताएंगे यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा? चलिएगा, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है संस्कृत, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। बताइएगा यहाँ पर संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, तीसरा स्थान है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का जो स्थान है वह तीसरा है। आगे बढ़ते हैं। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब करिएगा। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो लिपि, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, जैसे ब्राह्मी लिपि हो गई, देवनागरी लिपि हो गई, खरोष्ठी लिपि हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ब्राह्मी लिपि से जो है
देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है? याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, देवनागरी लिपि आपका जो है बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ब्राह्मी से जो है देवनागरी की उत्पत्ति हुई है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। यूपीएसआई 2017 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है दोस्तों यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये सारे प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही प्रश्न जो है बार बार घुमा फिरा के पूछता है एग्जाम में। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा जो है कौन सी है? अपभ्रंश, यानी ऑप्शन आपका बी राइट है, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? क्वेश्चन नंबर 17 है, अवधी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? हिंदी की जो है मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो शौर्य सैनी अपभ्रंश से। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, शौर्य सैनी अपभ्रंश से जो है हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है। वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य जो है कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी, कौरवी, मैथिली, अवधी। तो भोजपुरी यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न सभी लोग देखेंगे, सभी बच्चे देखेंगे। यहाँ पर धैर्य के साथ वही लोग बने रहेंगे जिनको जो है एग्जाम में पूरा अंक चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है मथुरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ। ब्रज भाषा का जो है केंद्रीय क्षेत्र है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएंगे मथुरा, यानी ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है भाई? मथुरा है। आइए आगे बढ़ते हैं। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? क्षेत्रीय रूप, उपभाषा, लिपि, ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, उपभाषा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान रखिएगा। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा।